हेलो एवरीवन, शिक्षा वाइज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो पहली न्यूज है कि रोहित शर्मा को अपॉइंट किया गया है ओकले ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर इंडिया में। तो फेमस स्पोर्ट्स आईवियर ओकले ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है इंडिया में। इससे पहले विराट कोहली, युवराज सिंह और मिलिंद सोमन भी इसके ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं और फिलहाल इस कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड 2 साल का है। ओकले ब्रांड का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूएस में। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। दिल्ली पुलिस साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो दिल्ली पुलिस ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आता है। आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। तो इस एमओयू के अंडर AIIA और दिल्ली पुलिस दोनों साथ मिलकर दिल्ली पुलिस की रेजिडेंशियल कॉलोनीज में आयुर्वेदिक सप्लाईज, फैसिलिटीज और इलाज मुहैया करवाएंगे। तो इस काम के लिए मोबाइल यूनिट भी चलाई गई है जिसका नाम रखा गया धन्वंतरी रथ, और इसी के साथ पुलिस वेलनेस सेंटर्स के साथ मिलकर यह काम किया जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने वाली है, एक तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं, करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। और हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। और दिल्ली के गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का ऑफिस कौन संभाल रहे हैं? वो है श्रीपद नायक। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है अ मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड टू सोर्स लोन एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स। तो हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है किसके अंडर? पीएम स्वनिधि स्कीम के अंडर। पीएम स्वनिधि क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम के अंडर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। किस कारण के लिए? ताकि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो हॉकर्स हैं, वो इसके जरिए लोन अप्लाई कर सकते हैं 10,000 रुपए तक का। तो 10,000 रुपए तक का लोन वो अप्लाई कर सकते हैं जो उनको 1 साल में मंथली इंस्टॉलमेंट्स के द्वारा रिटर्न करना होगा, वापस करना होगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने वाली है वो है कि हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, और जो स्कीम है पीएम स्वनिधि स्कीम, तो इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। तो इसका फुल फॉर्म और ये स्कीम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज है आईआईटी मद्रास ने अटल रैंकिंग 2020 में टॉप पोजीशन हासिल की है सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में। तो अटल रैंकिंग या अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2020 में आईआईटी मद्रास ने टॉप पोजीशन हासिल की है, और वहीं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT ओडिशा ने हासिल की है टॉप रैंकिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में। ARIIA रैंकिंग का ऑब्जेक्टिव होता है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज को रैंक करना डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, जैसे कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप एंड डेवलपमेंट में। तो इसी कैटेगरी दैट इज के सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में सेकंड पोजीशन हासिल की है IIT बॉम्बे ने, थर्ड पोजीशन अचीव की है IIT दिल्ली ने। एक दो चीजें और नोट कीजिए, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है श्री वेंकैया नायडू और यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट न्यूज है फ्लिपकार्ट ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU IIT पटना के साथ। तो इसके अंतर्गत वो इंडस्ट्री फोकस्ड रिसर्च को बढ़ावा देंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड मशीन लैंग्वेज कैटेगरी में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा कि फ्लिपकार्ट के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। तो ये है फ्लिपकार्ट के
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट न्यूज है, माली के प्रेसिडेंट इब्राहिम बौबकार ने रिजाइन कर दिया है सैनिक विद्रोह के बाद। तो मालियन प्रेसिडेंट दूसरी बार चुने गए थे और इस बार चुनने के बाद देश में भ्रष्टाचार और गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण सैनिक विद्रोह हुआ और उस विद्रोह के बाद प्रेसिडेंट इब्राहिम बौबकार ने रिजाइन कर दिया है। तो रिपब्लिक ऑफ माली, जो कि माली का ऑफिशियल नेम है, उसकी कैपिटल है बामाको और वहां करेंसी चलती है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। तो ये एक अफ्रीकन कंट्री है और इस देश के प्रेसिडेंट इब्राहिम बौबकार ने रिजाइन कर दिया है सैनिक विद्रोह के बाद। नेक्स्ट न्यूज है, इंडियन रेलवे ने ड्रोन बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ये डिसाइड किया है कि वो ड्रोन बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसके तहत उन्होंने 32 करोड़ की लागत से 9 निंजा UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स लिए हैं और का सर्वेलेंस सिस्टम में उनका यूज किया जाएगा रेलवे की प्रोटेक्शन के लिए। तो रेलवे सिक्योरिटी को और ज्यादा इनहेंस करने के लिए उनका यूज किया जाएगा। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हैं पीयूष गोयल, याद रखिएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट न्यूज है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 अनाउंस हो चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार ये जो भी अवार्ड्स होते हैं इनको जरूर याद रखिए, क्योंकि स्टेट एग्जाम, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो 4 स्पोर्ट्स पर्सन को ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 दिया गया है, जो कि जिसमें है विनीश फोगट जो कि मशहूर रेसलर हैं और रोहित शर्मा जो कि क्रिकेटर है, उसके साथ ही टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा और पैरालंपियन M थंगावेलु हैं। तो हर साल 29 अगस्त को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड दिए जाते हैं और ये दिए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रपति भवन में। तो राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। अब आप सोचिए कि अगस्त 29 को ही ये क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि इस दिन मशहूर हॉकी खिलाड़ी मिस्टर ध्यानचंद का जन्मदिन है, इसलिए इस तारीख को ही ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है, फाइनो पेमेंट बैंक ने जन बचत खाता लॉन्च किया है। फाइनो पेमेंट बैंक एक ऑनलाइन बैंक है जिसकी कोई भी ब्रांच नहीं है। फाइनो बैंक शुरू किया गया था 13 जुलाई 2006 में और इसके चेयरमैन हैं प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान और MD एंड CEO है ऋषि गुप्ता जी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट न्यूज है, यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज लॉन्च किया गया है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत IIT मद्रास और CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इन दोनों ने मिलकर 2 इंडोजीनियस माइक्रो प्रोसेसर बनाए थे, शक्ति और वेगा। तो अभी हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद, उन्होंने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज लॉन्च किया है, जिसके तहत उन्होंने बुलाया है स्टूडेंट्स और स्टार्टअप कंपनीज को, जिसके तहत वो इन माइक्रो प्रोसेसर्स को यूज करके ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिससे कि डिफेंस और हेल्थ सेक्टर में और ज्यादा मदद मिल सके। तो ये एक कॉन्टेस्ट किया जाएगा जिसमें अलग अलग स्टूडेंट्स या स्टार्टअप कंपनीज अपनी एप्लीकेशन भेजेंगी, फिर उनके बीच में कंपटीशन होगा, जिसके बाद जो जीतेगा उनको ऑलमोस्ट 5 करोड़ तक के इनाम दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। थैंक यू।